25 जनवरी 2026 को राहु ने जो अपना नक्षत्र परिवर्तन किया है, उसका सिंह राशि पर क्या असर पड़ेगा और इस बदलाव का फायदा अपने करियर, धन और सफलता में सही तरीके से कैसे उठाया जाए। आज इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल साफ और आसान भाषा में यही बताने वाला हूं, ताकि नुकसान नहीं बल्कि सीधी सफलता मिले। इसलिए इस जानकारी को पूरी तरह समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिंह इज किंग पर। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दे ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 25 जनवरी 2026 को राहु अपने सद्दिशा नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश कर चुका है। एक तरफ यह शनि का नक्षत्र बनता है और दूसरी तरफ शनि स्वयं अपनी ही राशि में स्थित है। सबसे खास बात यह है कि इस समय राहु 15 डिग्री पर मौजूद है। ज्योतिष में माना जाता है कि जब कोई ग्रह 12 से 18 डिग्री के बीच होता है और खासकर 15 डिग्री पर, तो वह अपनी सबसे मजबूत अवस्था में होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो इस समय राहु पूरी तरह से शक्तिशाली बन चुका है। 25 तारीख के बाद राहु की कार्य करने की क्षमता और ज्यादा साफ नजर आने लगेगी। जहां राहु होता है वहीं रास्ता बनता है, यानी हमें आगे बढ़ने का मार्ग राहु ही दिखाता है। वहीं शनि हमारे कर्म का कारक ग्रह है और कर्म क्षेत्र की प्रगति शनि के माध्यम से देखी जाती है। अब इन दोनों का जो संयोग बना है वही पूरे साल सिंह राशि के सप्तम भाव में रहने वाला है। यह परिवर्तन कुल 1.5 साल का है। लगभग 18 साल बाद राहु सिंह राशि के 7वें घर में 18 महीनों के लिए आया है, जिसमें से करीब 6 महीने निकल चुके हैं और अब लगभग 1 साल का समय शेष है। अब यहां से रास्ता धीरे धीरे साफ होता दिखाई देगा। जो काम आप करना चाहते हैं और जिस सफलता को पाना चाहते हैं, उसके लिए अब मार्ग खुल चुका है और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। हालांकि सिक्के के दूसरे पहलू को देखें तो रास्ता साफ होने का मतलब यह भी है कि पुरानी परेशानियां समाप्त हो रही हैं। यह बात डराने के लिए नहीं बल्कि आपको वास्तविकता से परिचित कराने के लिए है। राहु सप्तम भाव में है और अब इसका प्रभाव पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। इस स्थिति में यदि वैवाहिक जीवन में रुकावटें थीं, विवाह की बातें अटकी हुई थीं या जीवन साथी के कामकाज और स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं चल रही थीं, तो अब वहां धीरे धीरे स्थिरता और सुधार आने लगेगा। दूसरी तरफ यही सप्तम भाव आपका बिजनेस भी है और दशम से दशम भाव होने के कारण यह आपका कर्म क्षेत्र भी बनता है। इसलिए जो रुकावटें और बाधाएं थीं, उनसे निकलकर अब आप अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच सकते हैं। लेकिन दूसरा पक्ष भी समझना जरूरी है, क्योंकि राहु केवल रास्ता ही नहीं दिखाता बल्कि डर भी पैदा करता है। राहु भ्रम है, भय है और एक तरह का कोहरा है। जहां राहु होता है वहां चीजें पूरी तरह साफ नजर नहीं आती। हमें पता होता है कि सामने हमारी मंजिल है, लेकिन बीच में राहु का कोहरा भी है, जिससे मन में डर और असमंजस पैदा होता है कि आगे क्या होगा। बहुत से लोग इसी डर की वजह से पीछे हट जाते हैं, लेकिन जो लोग टिके रहते हैं वही अंत में अपने मुकाम तक पहुंच पाते हैं। यही राहु का असली प्रभाव है, जो डर के साथ साथ मंजिल तक पहुंचाने की ताकत भी देता है। अपने डर से बाहर निकलकर अपने लक्ष्य को याद रखना जरूरी है। राहु के पास भी एक लक्ष्य था, अमृत तक पहुंचना। उसे यह भी पता था कि सामने नारायण खड़े हैं और उनके हाथ में चक्र है, फिर भी वह अमृत के लिए आगे बढ़ा। अमृत पान के बाद उसका सिर कट गया, लेकिन बदले में उसे अमरता मिली। यही राहु की कहानी है। आज हम इसी राहु का विश्लेषण कर रहे हैं कि इसके माध्यम से हमें क्या प्राप्त हो सकता है। राहु एक रहस्यमय ग्रह है और अगर इसे समझ लिया जाए तो सफलता की ऊंचाई तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं। अभी राहु सप्तम भाव में है, इसलिए आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। जो व्यक्ति लक्ष्य पर टिके रहता है, राहु उसे अपने जैसा मान लेता है और उसे मंजिल तक पहुंचा देता है। अब राहु की सीधी दृष्टि 11वें भाव यानी आय और लाभ के घर पर पड़ रही है। 11वां भाव इच्छाओं की पूर्ति का भाव माना जाता है और इस कलयुग में राहु से बड़ा इच्छाएं पूरी करने वाला कोई ग्रह नहीं है। इस समय बड़ी इच्छाएं पूरी होने के योग बनते हैं, चाहे वह करियर में बड़ी सफलता हो या आर्थिक उन्नति। राहु को कलयुग का राजा कहा जाता है और आगामी लगभग 5 दिसंबर तक इसकी दृष्टि आपके इनकम के भाव पर बनी रहेगी, जिसका मतलब है
कि आपको बड़े लाभ मिल सकते हैं। यदि कोई काम अटका हुआ है या कोई इच्छा अधूरी है तो अब उस पर काम आगे बढ़ सकता है। बस जरूरी है कि आपका विजन साफ हो और आपको स्पष्ट पता हो कि आप क्या चाहते हैं। यदि आपका लक्ष्य साफ है तो राहु पूरा समर्थन देगा। अब राहु की अगली दृष्टि सिंह राशि पर ही पड़ती है, लेकिन यहां इसका प्रभाव पूरी तरह नहीं चलेगा क्योंकि यहां पहले से केतु मौजूद हैं। केतु ईश्वर की भक्ति और आध्यात्म का प्रतीक है। यदि राहु के धुएं और भ्रम को दूर करना है तो केतु की रोशनी जरूरी है। इसलिए अपने अंदर भक्ति और आस्था को बनाए रखें। ईश्वर से जुड़ाव रखने पर डर अपने आप कम होता चला जाएगा। अब राहु की अंतिम दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ती है, जो साहस और आत्मविश्वास का भाव है। 18 मई 2025 से राहु यहां मौजूद है और भले ही अभी तक परिणाम मिले हों या न मिले हों, लेकिन हिम्मत बनी हुई है। 25 जनवरी के बाद यह हिम्मत और ज्यादा बढ़ेगी और आत्मविश्वास मजबूत होगा। यात्राएं हो सकती हैं, नए समझौते बन सकते हैं और इन्हीं के माध्यम से सफलता के रास्ते खुल सकते हैं। तीसरा भाव चुनौतियों का भाव होता है और राहु की दृष्टि से अब आप इन चुनौतियों से बाहर निकलते दिखाई देंगे। राहु जहां होता है वहां इच्छाएं बनी रहती हैं, चाहे वह करियर की सफलता हो, वैवाहिक जीवन की स्थिरता हो या खुद को साबित करने की चाह। बड़े धन लाभ तक पहुंचने में राहु की भूमिका बहुत अहम होती है। इस भौतिक दुनिया में राहु ही वह ग्रह है जो भौतिक सुख सुविधाओं और धन से जोड़ता है। शायद ही कोई ऐसा बड़ा धनवान व्यक्ति होगा जिसके जीवन में राहु का प्रभाव न आया हो। राहु मंजिल तक पहुंचाता जरूर है, लेकिन शर्त यही है कि आपका लक्ष्य और विजन साफ होना चाहिए। अब सवाल आता है कि राहु से लाभ कैसे लिया जाए। राहु को धुएं से जोड़ा गया है, इसलिए सूर्यास्त के बाद घर में दीपक और धूप जरूर जलानी चाहिए। केतु आपके साथ है और भक्ति आपके पास है। दीपक की रोशनी से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता घर में फैलती है। यही कारण है कि हमारे पूर्वज रोज धूप दीप जलाया करते थे। राहु के माध्यम से सिंह राशि को सफलता के श्रेष्ठ मुकाम तक पहुंचना ही है। उम्मीद है आप सबने इस बात को समझा होगा। अगर यह विश्लेषण आपको उपयोगी लगा हो तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट जरूर करें। और दर्शकों, अगर आपने अभी तक आज का राशिफल यानी 27 जनवरी 2026 का राशिफल नहीं देखा है तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके अभी तुरंत देखिए, ताकि दिन की पूरी जानकारी आपको मिल सके। आप सभी का दिन मंगलमय हो। मिलते हैं आज शाम को 28 जनवरी 2026 के राशिफल के साथ। राधे राधे। धन्यवाद।